हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान से मक्का की रोटी बनाना, जिसको अगर बेलन चलाना भी नहीं आता वो भी इजीली बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकता है। जिसको बनाना कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत इजीली बन जाती है। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक भगोना लिया है, उसमें मैं 1 कप पानी डाल दूँगी। पानी में एक बॉयल आने देंगे। यहाँ पे ध्यान रहे जितना आप पानी ले रहे हैं उतना ही आटा लेना है। तो यहाँ पर मैंने पूरा 1 कटोरी बिल्कुल दबा-दबा कर आटा लिया था। इसको हम मिक्स कर देंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आप चाहें तो पानी में नमक भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ नमक नहीं डाल रही हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो इस तरीके से जो हमारा करछी पे लग जाता है उसे भी हटा देंगे। तो ढक के मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो आप जिसमें भी आटा मानते हैं वो ले लें। तो इस तरीके से मैं इसे निकाल दूँगी। इस टाइम पे देखिए इसमें भाप है, यानी कि ये इतना गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है कि हम इसमें ईज़िली हाथ लगा सकते हैं। तो इसको मैं 2 से 3 मिनट अच्छे से इसकी मंडाई कर लूँगी। हमें इसको हथेली से गूँथना है। तो हम इसको 1 से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से हम इसे गूँथ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से मैंने इसकी गुथाई की है। इसको क्योंकि हमें जो है आटा को बिल्कुल चिकना और स्मूथ बना लेना है। तो इस तरीके से जो सारा आटा है मैं उसको एक जगह ले आऊँगी। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा जो आटा है बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। तो इस टाइम पर हमें क्या करना है, 2 से 3 मिनट हमारे आटे को गूँथते हुए हो चुके थे, तो मैं यहाँ पर 1 से डेढ़ चम्मच देसी घी डालूँगी। इससे जो है आटा हमारा बहुत ही चिकना और बहुत ही अच्छा बनता है। तो घी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से गूँथ लेना है और इसको आटे को बिल्कुल चिकना कर लेना है। तो इस तरीके से मैं घी को बिल्कुल आटे में मिक्स कर लूँगी और यकीन मानिए ये रोटी बहुत ही सॉफ्ट और मज़े की बनती हैं। तो यहाँ पर देखिए आटा हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। तो इस तरीके से मैं राउंड जितना भी आपको मोटा चाहिए बना सकते हैं। आप देखना अगर आपके आटे में क्रैक्स आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका आटा अच्छे से गूँथा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमारे आटे में बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं हैं। तो हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। मैंने सभी लोइयाँ बना ली हैं। तो अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस पे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक पिन्नी ली थी जो इजीली मिल जाती है, कपड़ों में पैकिंग आती है। तो उसको मैंने अच्छे से वॉश करके सुखा के ले लिया था। हल्का सा हम घी लगाएंगे और इसको हथेली से प्रेस कर करके हम अपनी रोटी बना लेंगे। अगर आप हथेली से प्रेस नहीं करते हैं तो आप दूसरी जो साइड की पिन्नी होती है वो भी रखें और उस पर बेलन हल्के से चला ले। बट मैं इसे इसी तरीके से हाथ से प्रेस कर करके पूरी रोटी बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी रोटी बिल्कुल बन चुकी है। मैंने एक बार पिन्नी को ऐसे करके उस पे प्रेस कर दिया था, इससे जो हमारे हाथ के निशान होते हैं रोटी पर नहीं आते और बिल्कुल चिकनी बनती है। तो आप देखिए इस तरीके से मैंने रोटी बना ली है। तो इस तरीके से मैं सभी रोटी बनाकर तैयार कर लूँगी। तो दूसरा मैं बनाऊँगी बेलन की सहायता से। इस तरीके से मैं सूखा आटा लूँगी, हाथ से हल्का-सा हम प्रेस कर देंगे और फिर धीरे-धीरे इसको हम बेलन से हमें बेलना है। ये इज़िली जैसे गेहूँ की रोटी की आटे की रोटी बनती है, इसी तरह से हमारी मक्का की रोटी भी बन जाती हैं। क्योंकि हर किसी को मक्का की रोटी नहीं बनानी आती, तो इस तरीके से आप बनाइएगा। तो इस तरीके से मैं बेल-बेल के रोटी अच्छे से बना लूँगी। हल्के से हाथों से हमें इसे बेल लेना है। आप जितनी मोटी और पतली चाहें आप बना सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं अपनी सभी रोटियाँ पहले बना लूँगी, उसके बाद में एक साथ ही सेंक लूँगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी रोटी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस पे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक लोहे का तवा लिया था। उसको अच्छे से गर्म होने के बाद मैं इसमें रोटी डाल दूँगी। रोटी को एक साइड से पकने के बाद हम चाकू की सहायता से इसको हटा लेंगे, क्योंकि हमने ये घी लगा के रोटी बनाई थी तो थोड़ी नीचे से चिपक जाती है। एक दोनों तरफ से ये हल्की-हल्की सिक चुकी है। तो अब मैं इसको फ्लेम पर इस तरीके से सेंक लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी रोटी बिल्कुल अच्छी और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिए कितनी हमारी अच्छी रोटी बनी है। आप भी एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाना, क्योंकि मक्का की रोटी बनाना सबको नहीं आता है। इस तरीके से आप बनाएँगे तो ईज़िली बन जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों रोटी इसी तरह से बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए रोटी बनकर तैयार है। इसी तरह से मैं दोनों रोटियाँ अपनी सेंक लूँगी। तो इसको भी मैं थोड़ा-सा एक साइड से पकने के बाद पलट देंगे और फिर दूसरी तरफ से भी इसी तरह से पका लेंगे। आप चाहें तो इसको तवे पर ही कपड़े की सहायता से प्रेस करके सेंक सकते हैं। बट हमारे यहाँ पर फ्लेम पर ही सेंकी जाती है, तो मैं इस तरीके से सेंक रही हूँ। ये बहुत ही मज़े की और फूली-फूली रोटी बनती है।
तो आप देखिए हमारी रोटी एकदम बन के तैयार है। इस तरीके से हम दोनों रोटी बना लेंगे और रोटी मक्का की रोटी के साथ सरसों का साग हो तो बात ही कुछ अलग होती है। इस तरीके से हमें दोनों रोटी बना लेनी है। आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप क्रिस्पी भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी दोनों रोटियाँ एकदम बन के तैयार है। तो मैं इसको गुड़ के साथ और अचार के साथ सर्व करूँगी। तो यहाँ पर देखिए कि बहुत ही अच्छा लगता है गुड़ से मक्का की रोटी खाई जाए और घी बहुत सारा लगा हो रोटी में। तो मैं इसमें रोटियों में इस तरीके से देसी घी लगा लूँगी और हमारे यहाँ पे ठंडा इतना है कि आप देखिए कि घी भी हमारा कितना जमा हुआ है। इस तरीके से मैंने रोटियाँ बना ली हैं। तो आप देखिए कितनी सॉफ्ट और मज़े की रोटियाँ हमारी बन के तैयार होती हैं। आप भी एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाना एंड कमेंट सेक्शन में रिव्यू अपना ज़रूर शेयर करना। तो इस तरीके से देखिए बन के